Hey dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. तो चलो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 के लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइड बाई b sin x। ओके, तो यहाँ पे हम जब हम लिमिट x अप्रोच टू 0 यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाती है हमारे पास न्यूमरेटर में 0, और डिनोमिनेटर में अगर हम अप्रोच करेंगे 0 तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 ही आएगा। तो विच इज़ द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट x अप्रोच टू 0 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग से इसको लिमिट्स लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में जो b sin x, ये हम इसको भी अलग से डिवाइड लिखेंगे और इसको भी अलग से डिवाइड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है ax और डिनोमिनेटर में क्या है b sin x। ओके, और फिर क्या है x cos x और डिनोमिनेटर में क्या है b sin x। ओके, अब यहाँ पे हम अलजेब्रा लिमिट यूज़ करेंगे। तो अलजेब्रा लिमिट्स क्या है, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू a और फंक्शन है हमारे पास फॉर एग्जांपल f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो यहाँ पे हम इन फंक्शंस को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। लिमिट x अप्रोच टू a, तो f ऑफ x को हम अलग लिखेंगे और लिमिट x अप्रोच टू a और g ऑफ x को अलग, इसी को कहते हैं हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम अलग से इसको लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये हमारे पास है ax डिवाइड बाई b sin x और प्लस, और इसको अलग से हम यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, और हमारे पास क्या है x cos ऑफ x और डिनोमिनेटर में क्या है b sin x। ओके, तो यहाँ पे क्या है a बाई बी, ये एक कांस्टेंट है, a बाई बी कांस्टेंट है, इनको हम बाहर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a डिवाइड बाई बी और लिमिट एज इट इज़ x अप्रोच टू 0, और हमारे पास क्या है x डिवाइड बाई साइन x, और यहाँ पे इस फंक्शन में क्या है डिनोमिनेटर में b है और इस b को, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 1 डिवाइड बाई b, और यहाँ पे क्या है लिमिट x अप्रोच टू 0, और अंदर क्या बचा हमारे पास cos ऑफ x और डिवाइड बाई क्या है साइन ऑफ x, ये x साथ है, सॉरी, x cos x डिवाइड बाई साइन x। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड लिमिट्स बनता है, ये वाली फंक्शन की, बिकॉज वी नो हमारे पास क्या होता है लिमिट, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर हमारे पास साइन x बाई x है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये विच इज़ इक्वल टू 1। लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में साइन x है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। ओके, तो हाँ, दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास ये है, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0 tan ऑफ x डिवाइड बाई x, ये भी 1 ही के बराबर आता है। लेकिन अगर हम इस तरह से, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में tan x विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता है, और विच इज़ इक्वल टू 1, ये वाला, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a डिवाइड बाई बी इंटू 1, और यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई बी, और हमारे पास है लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे क्या है x, और वी नो दैट cos x बाई साइन x विच इज़ इक्वल टू cot x। ओके, क्योंकि cos x डिवाइडेड बाई साइन x, ये हमारे पास होता है cot x। अगर हम इसको उल्टा करेंगे साइन बाई cos विच इज़ इक्वल टू tan, यू नो, ये आपने 10th क्लास में किया होगा। a बाई बी इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू a बाई बी, और यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई b, और है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे क्या है x, और cot को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan विच इज़ इक्वल टू cot। ओके, क्योंकि हमें पता है 1 डिवाइड बाई tan विच इज़ इक्वल टू cot x, 1 बाई tan x इक्वल टू cot x। तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट ही बनता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह वहाँ यहाँ पे पुट 1 करेंगे। तो ये हमारे पास आया है a डिवाइड बाई b प्लस 1 डिवाइड बाई b, और यहाँ इसकी जगह हम वहाँ यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, देखो a डिवाइड बाई b
प्लस 1/b इंटू 1 विच इज़ इक्वल 1/b। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम है तो हम यहाँ पे एक ही को लिखेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है a+1। सो a+1 डिवाइड बाई b, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 x sec x। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 और x को हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे sec है, वी नो दैट 1 डिवाइड बाई cos x इज विच इज़ इक्वल टू sec x, क्योंकि हमें पता है 1 डिवाइड बाई cos x विच इज़ इक्वल टू sec x। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 x इंटू 1 x डिवाइड बाई cos x। ओके, अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0 कर सकते हैं, तो x की जगह 0 और डिनोमिनेटर में cos ऑफ 0, तो ये न्यूमिनेटर में है 0 एज इट इज़, और वी नो दैट cos 0 विच इज़ इक्वल टू 1। सो 0/1 इज़ इक्वल टू 0, सो 0 इज़ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक्स।